उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक परिवार रहा करता है। परिवार में कुल मिलाकर 6 लोग होते हैं, जिसमें माता पिता, 2 भाई 2 बहनें। एक भाई जो सबसे छोटा होता है, अचानक ही वो बीमार रहने लगता है। बीमारी के चलते हुए कुछ दिनों के बाद वो इस जहां को छोड़कर चला जाता है। पूरा का पूरा परिवार उसके गम में डूब जाता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर 1 महीने के बाद एक छोटे से जर्मन शेफर्ड एक डॉग जो होता है, उसके एक पिल्ले को लाया जाता है और उस पिल्ले को ये लोग पालने लगते हैं। दोस्तों, अब ये पिल्ला जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जो बहनें हैं वो सोचती हैं कि ये तो हमारा भाई वापस आ गया है और वो उसको अपने भाई की तरह ही प्यार करने लगती हैं। उसका नाम टोनी रखा जाता है। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ही ये टोनी बीमार रहने लगता है और बीमारी के चलते हुए डॉक्टर साहब मना कर देते हैं कि अब इसका बचना मुश्किल है और ये बच नहीं पाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो जाता है, जो दोनों की दोनों सगी बहनें होती हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था, वो फिनाइल पी लेती हैं और फिनाइल पीकर अपनी जान दे देती हैं। अपनी माँ से भी वो यही कहती हैं कि हमारा टोनी अब नहीं बच पाएगा, तो हम भी अब जीवित नहीं रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर चारों तरफ हंगामा मच जाता है और जब पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल करती है तो क्या बड़ा खुलासा होता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है लखनऊ और इसी का पारा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत बौधा केला इलाका आता है। दोस्तों, यहाँ पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम राधा होता है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल होती है। उसकी छोटी बहन जिसका नाम जिया होता है, उम्र यही करीब 22 साल के लगभग होती है। 26 दिसंबर 2025 का वाक़या होता है, जब इनकी माँ गुलाबी देवी इनसे कहती है कि बेटा दुकान पर जाओ, वहाँ से कुछ राशन का सामान ले आओ। ये दोनों बहनें दुकान पर जाती हैं, करीब करीब सुबह के 11 बजे और 12 बजे वापस लौट कर आती हैं। सामान तो ये अपनी माँ को दे देती हैं, लेकिन उसके बाद माँ के चरणों में गिर जाती हैं, रोते हुए कहने लगती हैं कि माँ, हमारा टोनी नहीं बचेगा और हम भी अब नहीं जीना चाहते। हम दोनों बहनों ने फिनाइल पी लिया है। दोस्तों, माँ अपनी बेटियों की ऐसी बातों को सुनकर एकदम से चकरा जाती है, टूट सी जाती है। तुरंत ही वो अपने पति कैलाश को फ़ोन करती है। जो कैलाश है, रुई की धुनाई का काम किया करता है। इधर उसका एक बड़ा वाला बेटा है वीर, उसको भी फ़ोन किया जाता है। आनन फानन में ही बाप बेटे नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल होता है। वहां पर इन दोनों को भर्ती किया जाता है, दोनों का इलाज चल रहा होता है। दोस्तों, यहां पर जो राधा है उसको तो बताया जाता है कि इसकी तो मौत हो चुकी है। जो जिया है उसकी सांसें चल रही हैं। इसको हाई सेंटर में आगे भेजा जाए तो इसको आगे हाई सेंटर में भेजा जाता है, लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचती है उससे पहले रास्ते में ये भी अपना दम तोड़ देती है। दोस्तों, चारों तरफ हंगामा मच जाता है। चारों तरफ लोग बाग यही कहने लगते हैं कि पता नहीं इन दोनों लड़कियों ने कैसे जहर खा लिए। तो देखने में भी बहुत सीधी सादी थी और इनके कामकाज भी बहुत अच्छे थे। दोनों बेटियों ने ग्रेजुएशन कर रखा था, लेकिन इनके साथ में हुआ क्या है, अब पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल करे। दोस्तों, अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। जो डेड बॉडी हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद डेड बॉडियों को घर वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है। घर वाले उन्हें अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर कोहराम मच जाता है, रोना धोना चारों तरफ से। चारों तरफ लोग बाग यही कह रहे होते हैं, पता नहीं ये लड़की तो बहुत सीधी सादी थी, इन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर यहाँ पर माँ से जब पूछा जाता है तो माँ भी एक अलग ही सत्य बताती है, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, दरअसल होता कुछ ऐसा है, आज से 7 साल पहले का वाक़या होता है, जब यहाँ पर इनका जो सबसे छोटे वाला बेटा है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है। उसके 1 महीने के बाद ही यहाँ पर जो इनका बड़ा भाई है वीर, वो एक जर्मन शेफर्ड के एक पिल्ले को लेकर आता है और वो पिल्ला यहाँ इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनका वो छोटा भाई आ गया है। दोनों बहनें उस पिल्ले से बहुत प्यार करती
सकती। अगर वो कभी बीमार हो जाता तो ये भी बीमार हो जाया करती। अगर वो पिल्ला कभी खाना नहीं खाता तो ये दोनों बहनें भी खाना नहीं खाती। इस तरह से उसे प्यार करने लगती हैं। वो कहती हैं कि ये तो हमारा छोटा भाई है, ये तो इस पिल्ले के रूप में हमारे घर पर आ गया, और वो भी इनके साथ बड़े अच्छे से रहता। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के हिसाब से वो पिल्ला भी बड़ा होने लगता है, वो बड़े कुत्ते का रूप ले लेता है। और अब यहाँ पर ये दोनों बहनें उसके साथ बड़े आराम से रहती, बड़े प्यार पूर्वक रहती। अगर वो जर्मन शेफर्ड, उसका नाम टोनी रखा जाता है, टोनी अगर खाना नहीं खाता तो ये दोनों बहनें भी भूखी रह जाया करती। माता पिता को भी यहाँ पर चिंता होती है कि ये तो इस पिल्ले से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए इस पिल्ले के चक्कर में इनके जीवन में भी कोई ना कोई खराबी आ जाए, या अपने जीवन लीला को ये भी इसके साथ ही समाप्त कर ले। पहले भी इनको ऐसा डर लग रहा था, लेकिन ये लोग सोच रहे थे कि शायद ये प्यार है और ये यहाँ पर इसे इसी तरह से दिखा रही हैं। अब एक दिन का वाक़या होता है, जो यहाँ पर जर्मन शेफर्ड, जो इनका टोनी कुत्ता होता है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। बीमारी के चलते हुए उसे कई डॉक्टरों को दिखाया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसकी बीमारी नाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अब तो बस इसका फंद तभी कटेगा, इस बीमारी से छुटकारा तब मिलेगा जब ये इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों, इस बात को सुनकर दोनों बहनें बहुत ज़्यादा आहत होती हैं, और आहत होने के बाद जैसे ही 26 दिसंबर 2025 को माँ उन दोनों बहनों को राशन लेने के लिए भेजती है। वो राशन लेने भी जाती हैं और वहाँ से राशन लेकर भी आ जाती हैं, लेकिन घर आने के बाद वो फिनाइल पी लेती हैं और अपनी माँ के पैरों में गिरकर यही कहने लगती हैं कि हमारा टोनी अब नहीं बचेगा माँ, हम भी अब नहीं जीना चाहते। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है, दोनों की दोनों बहन इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। अब यहाँ पर चारों तरफ हंगामा हो जाता है कि एक कुत्ते के लिए दोनों बहनों ने अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे मामले भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दोस्तों, पहले भी मैंने एक कहानी आपको बताई थी कि एक महिला एक बिल्ली से इतना प्यार करती थी, बिल्ली के मर जाने के बाद वो महिला भी अपने आप को इस जहां से विदा कर लेती है। दोस्तों, अपने बच्चों के लिए सोच समझकर पालतू जानवर लेकर आएं, कहीं ऐसा हादसा किसी और के साथ भी ना हो जाए। इसलिए पालतू जानवर पालने से पहले एक बार सोच समझ लेना चाहिए कि बच्चे इनके प्रति कितना लगाव रखते हैं, कैसा इनके प्रति बच्चों का अट्रैक्शन है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, हालांकि इन दोनों लड़कियों ने बहुत ही गलत कदम उठाए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये निंदनीय है, बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर कोई पालतू जानवर हो या कोई ऐसा इंसान भी हो जिससे हम हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और वो इंसान हमारे बीच में ना रहे, तो क्या मर जाना ही एक विकल्प है? ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। इस घटनाक्रम से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए कि ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा किसी के साथ में भी हो सकता है। किसी का पालतू जानवर भी उसे छोड़कर जा सकता है। कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जिसे आप हद से ज़्यादा प्यार करते हो, वो भी आपको छोड़कर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो इन बहनों ने इस कुत्ते के जाने से पहले ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।